किसानों ने गोलीबारी के डर से फसल काटी है। फसल को घर ले जाकर भंडारण कर रहे हैं किसान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि फसल को घर ले जाकर भंडारण किसान कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। भारत पाक तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच किसानों ने अपनी फसल काट दी है, जिसमें आपको तस्वीरें भी नजर आ रही। किसान और कुछ उनके साथ मजदूर भी है। फसल को घर ले जाकर अब किसान भंडारण कर रहे हैं लगातार, और दोनों तरफ से एक हम देख रहे हैं कि प्लानिंग हो रही है और भारत की तरफ से निर्देश भी दिए। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जारी है। इसका सबसे ज्यादा दर्द जो है वो यहाँ के आम किसानों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात का अब डर सता रहा है कि कब पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई गोली या पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग उनके खेत में ना हो या फिर उनकी फसल इस साल बर्बाद ना हो जाए। यही कारण है कि जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अरनिया इलाके के किसानों ने इस बार ये फैसला लिया कि इस बार फसल की कटाई जो है वो तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले ही कर दी जाएगी। इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद हैं। सरजीवन से अगर कहूं तो आपको इलाका भी दिखाएंगे कि ये इलाका जो है सरहद से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया कोई भी बुलेट या राउंड जो है वो भारतीय सरजमी पर गिरेगा। और कहीं ना कहीं इन किसानों के लिए यही सबसे बड़ा डर, चिंता का विषय है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फसल जो है वो पूरी तरह से पैक हो चुकी है और अब फसल को जो है यहाँ से ले जाया जाएगा। यहाँ पर इस तरफ मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं कि किसान जो हैं वो यहाँ पर फसल अब यहाँ से लोड करने ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है कठुआ ज़िले में ये फसल जानी है और अब इनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस फसल को अपने घरों से सरकारी मंडियों तक पहुँचाया जाए, ताकि इन्हें जो है उसका मुआवजा मिल सके, ये अपनी जो फसल है उसे दे सकें। हर चलते कदम के साथ किसानों को इस बात की कहीं ना कहीं संतुष्टि भी है कि उनकी जो साल भर की मेहनत है वो अब रंग लाएगी और इनकी फसल जो है वो मंडी की तरफ रवाना है। आपको बता दें कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच लगातार जो है तनाव बढ़ा है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से पिछले 1 हफ्ते में 17 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, उससे इनका डर लगातार बढ़ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच किसानों ने अपनी फसल काट ली है। किसानों ने गोलीबारी के डर से फसल काटी है। फसल को घर ले जाकर भंडारण कर रहे हैं किसान, यानी कि क्राइसिस का डर इन्हें सता रहा है और इसीलिए स्टॉक किया जा रहा है। किसान अपनी फसल को जो है अब यहाँ से यानी कि घरों से जो है अपनी अगली मंजिल तक पहुँचाने में लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं है कभी भी युद्ध विराम संधि का उल्लंघन, क्योंकि पिछले 7 दिनों में 17 बार हुआ है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बैग्स को यहाँ पर रख दिया गया और यहाँ से इसको रवाना किया जाएगा। किसानों की जो साल भर की मेहनत है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, किसानों की ये कोशिश है। और इसके साथ साथ एक संदेश भी है कि हम जो हैं सरकार के किसी कदम में भी बाधा ना बने, क्योंकि सरकार के किसी कदम में बाधा बनना ये किसान नहीं चाहते। देश हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व यहाँ के सरपंच बलवीर कौर मौजूद हैं। बलवीर जी, आप लोगों ने जो है इस प्रोसेस को काफ़ी एक्सपीडाइट किया, 2 से 3 हफ्ते आप लोग पहले ले आए। बिल्कुल, अगर मैं ब्रदर बात करूँ तो ये गेहूं की फसल का जो काम रहता था ये 15 मई तक कंप्लीट होता था और ये मंथ हमारा पूरा जाता था, बट इस बार अप्रैल लास्ट में तकरीबन सारा कंप्लीट हो गया बॉर्डर, और आज हम लोग अपनी फसल यहाँ से उठा के जहाँ जहाँ भेजनी है, जिस जिस गवर्नमेंट के दायरे में भेजनी है, जहाँ वेंडर के पास भेजनी है, आज वहाँ जाएगी ये। और इसके चलते मैंने एक चीज़ देखी है कि बॉर्डर के हर किसान ने बहुत साथ दिया है। किसी किसान ने भी ऐसा मतलब अगर किसी की फसल में थोड़ा जा कोई फ़र्क है तब भी उसने काटी है कि नहीं, हमने अपने गवर्नमेंट के साथ चलना है, हमने देश हित के लिए अगर थोड़ा बहुत लॉस भी झेलना पड़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की डेट में अगर मैं बॉर्डर की बात करूँ तो पूरे का पूरा बॉर्डर जो वो एम्प्टी हो चुका है। इस बात को लेके अब जो इक्का दुक्का किसान हमारे रह गए होंगे, बट आज की डेट में किसान की फसल उसके घर तक कर आ गई है और घर से अब आगे वाली डेस्टिनेशन पे जा रही है। आप सबने देखा है, किसान खुश भी है और किसान एक चीज़ को लेके, अब मैं सही में बताऊं, इसको मैं एक्साइटमेंट बोल सकती हूँ कि क्या होने वाला है और क्या होगा इन फ्यूचर। किसान इसको लेके भी थोड़ा उत्साहित है कि जो होगा अब आर पार का होगा और एक बार इनकी दहशतगर्दों की कमर टूटेगी और एक बार कमर तोड़ने में मुझे लगता है फिर इनको सालों लग जाएंगे कमर पे खड़े होने के लिए। तो तभी किसान आज जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को अपनी तरफ से निश्चिंत कर रहा है कि किसान सेफ है, आप अपना काम कीजिए। किसान जो है गवर्नमेंट को, सरकार को ये निश्चित कर रहा है कि हमारी तरफ से जो है किसी भी तरह का जो है आप लोग जो है ये ना समझ
समझें कि हमारी वजह से रुके। किसान लगातार जो है अब अपना काम कर रहा है। इस बार 2 से 3 हफ्ते पहले ही जो है यहाँ अरनिया गांव के किसान, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, इनकी तरफ से इस प्रोसेस को, पूरे फसल काटना और फसल को जो है अपने व्यापारियों तक भेजने का प्रोसेस को शुरू कर चुका है। और अब 1 मई को ही ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, यानी कि अब ग्रीन सिग्नल जो है सरकार को किसानों से भी मिल गया है। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, भारत पाक तनाव के बीच किसानों ने फसल तो काट ली है, क्राइसिस का डर उन्हें सता रहा है, इसलिए पहले से स्टॉक किया जा रहा है। कितना इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, इस वक्त हम जो है अरनिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद हैं, जहां स्कूल में जो है बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन होता है तो ये लोग कैसे जो हैं बच सकते हैं। टीचर्स किस तरह से बच्चों को जो है हर एक चीज़ बता रहे हैं। सर जीवन से मैं कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं। सर, आप जो है लगातार बच्चों को समझाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें जो हैं बताई जा रही हैं, क्योंकि आपका जो इलाका है बिल्कुल सरहद पर आता है। जी सर, जैसे जी हमारा जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल त्रेवा है, ये बिल्कुल 0 लाइन पे ही है। और यहाँ पे अभी लास्ट कुछ 2-3 साल से कोई इतना बड़ा वो शैलिंग वाला इशू नहीं था। उससे पहले भी शैलिंग होती थी, और उसमें इस शैलिंग की वजह से हमारे जो यहाँ के लोग हैं काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई। कैजुअलिटी के बावजूद जो हमारे बच्चे हैं डरे डरे रहते हैं। फिर हम बच्चों को ब्रीफ करते हैं कि बच्चों के हमें डरना नहीं चाहिए, सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा देश हमारे ऊपर फायरिंग कर रहा है तो हमको प्रिकॉशनरी मेजर पे हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए, कमरे के अंदर रहना चाहिए। अगर बंकर में घर में है तो बंकर में रहना चाहिए। बंकर में रहना चाहिए। मैं सर जीवन से कहूँगा, आपको सर ने बताया है क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, अगर फायर हो तो क्या करना है? सबसे पहले सर, अगर हम क्लासरूम में है तो हमें नीचे लेट जाना चाहिए, या फिर अगर जब मौका मिले तो बंकर में चले जाना चाहिए। आपके स्कूल में बंकर भी है? हाँ है। मैं सर जीवन से कहूँगा इस तरफ आएँ तो आपको दिखाएं कि ठीक सामने आप देखेंगे तो वो जो है बंकर है। ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल है त्रेवा का, यहाँ पर बाहर एक बड़ा बंकर बनाया गया है ताकि बच्चे, अगर किसी भी तरह की शेलिंग हो तो बच्चे वहाँ पर पहुँच पाएँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा स्कूल है, सरकारी स्कूल हायर सेकेंडरी जोन अरनिया में, और इस पर जो है बंकर यहाँ पर रखा गया है। बिल्कुल बंकर इस लोकेशन पर है ताकि स्टूडेंट्स को जो है बाहर एक्सपोज ना हो, यहाँ से सीधे आके ही ये बंकर पे चले जाएं। बंकर इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्कूल में जो है तकरीबन 100 से 150 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, और यहाँ पर बंकर में जैसे ही ये बच्चे पहुँचेंगे, मैं सर जीवन से कहूँगा इस तरफ आएँ कि बंकर जो है वो यहाँ पर ओपन है, बंकर बंद नहीं रखे गए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है उसमें बंकर जो हैं वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो है अंधेरे की वजह से मैं सर जीवन से कहूँगा जितना वो दिखा पाएँ, यहाँ से जो है अंदर बंकर को पूरा ओपन रखा गया है। यहाँ पर अगर नेटवर्क की दिक्कत ना हो तो सर जीवन दिखा पाएँ कि यहाँ पे कुछ ओपनिंग्स रखी गई हैं ताकि अगर ज़्यादा देर तक भी बच्चे रहते हैं किसी तरह की घुटन जो है वो बच्चों को ना हो। लेकिन यहाँ पे बच्चे बिल्कुल सिक्योर हैं क्योंकि किसी भी तरह का शेल यहाँ पर नहीं आ सकता। खिड़कियाँ ज़रूर यहाँ पर हैं, लेकिन खिड़कियों पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लोहे के जो हैं खिड़कियाँ लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह का शेलिंग जो है वो यहाँ अंदर ना आ पाए। तो इस तरह की तैयारी जो है ये अरनिया में की गई है, मतलब कि अगर पाकिस्तान को हिमाकत करने की भी कोशिश करता है। और एक और बात, अगर इससे भी ज़्यादा शेलिंग होती है, कहीं जो है बाहर से शेल अंदर आ जाता है, तो एक और अंदर सिक्योर रूम है, यहाँ से आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो डबल एंट्रेंस यहाँ पर रखी गई है ताकि कोई भी अगर ज़रूरत पड़े, किसी तरह की अगर आपदा जो है वो आए तो सुरक्षा जो है उसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से आ सके और निकल सकें। तो दोनों तरफ से जो है इस स्कूल में इस बंकर की ओपनिंग रखी गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जो है वो ये इलाका है। पूरा इलाके की अगर बात करें तो स्कूल के पीछे से जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है, और ये सबसे चुनौतीपूर्ण है। अंडरग्राउंड बंकर है, आप देखेंगे, यानी कि जिसकी जो हाइट है वो ग्राउंड लेवल से नीचे है ताकि कोई भी अगर मोटार शेल या कुछ भी लैंड करता है तो वो इसके ऊपर करे। इसकी चौड़ाई अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1 से 1.25 फुट जो है वो इसकी जो बाउंड्री वॉल है उसकी चौड़ाई रखी गई है ताकि कोई भी मोटार शेल जो है इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। और लगातार इस तरह की तैयारियां जो हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पर हैं।